everybody, welcome back to your mathematics class. I hope that you all are fit and fine. चलिए आज अपनी मैथमेटिक्स की बुक का एक और चैप्टर कवर करते हैं which is the unitary method. तो चलिए सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है यूनिटरी मेथड, इसका मतलब समझते हैं कि यूनिटरी मेथड होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले देखिए बच्चों, यूनिटरी का मतलब जो होता है, यूनिटरी नाम जो है, यूनी का मतलब होता है वन। ओके, तो यूनिटरी मेथड यानी वो मेथड जिसमें हमें बहुत सारी क्वांटिटी दी होती है एंड देन हम कैलकुलेट करते हैं एक चीज़ की क्वांटिटी। क्या मतलब, समझ में नहीं आया? हम क्वेश्चंस की हेल्प से करके देखते हैं। तो लेट्स हैव वन क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर क्लॉथ इज़ 300 रुपीज़। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और यूनिटरी मेथड का मतलब भी समझिए कि होता क्या है। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ 15 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट दी है कि वो कॉस्ट करता है कितना रुपीज़, 300। यानी लेट्स से मैं मार्केट गई और मुझे वहाँ से 15 मीटर यानी 15 मीटर कपड़ा चाहिए, क्लॉथ चाहिए, तो मुझे उसके लिए कितने पैसे देने पड़े हैं? आई हैड टू पे देयर रुपीज़ 300, यानी मुझे 300 रुपये वहाँ पर पे करने पड़े। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 10 मीटर क्लॉथ, यानी ये बताइए कि 10 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट क्या होगी। तो सिंपल कहने का मतलब ये है, लेट्स से एग्जाम्पल लेते हैं एक चॉकलेट का। तो मैंने 15 चॉकलेट खरीदी, ओके, एंड वो मुझे कितने रुपीज़ की पड़ी? रुपीज़ 300 की। तो अब ये बताइए कि मुझे 10 चॉकलेट्स खरीदनी है तो मुझे कितने की पड़ेंगी। तो इन दिस वे हम यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों में, वी यूज़ व्हाट, द यूनिटरी मेथड, जिसमें हम सबसे पहले एक चीज़ की क्वांटिटी निकालते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर 15 मीटर क्लॉथ का प्राइस दिया है, तो हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि 1 मीटर क्लॉथ की क्या वैल्यू होगी। समझे? तो चलिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 से 300 को डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास 1 क्लॉथ की जो 1 मीटर क्लॉथ है उसका कॉस्ट आ जाएगा, कैसे? डिवाइड करके। और उसके बाद जब हमारे पास 1 मीटर की वैल्यू आ गई है तो हम 10 मीटर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं यूनिटरी मेथड को, इस तरीके से यूनिटरी मेथड का यूज़ किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि हम इस मेथड को कैसे लगाते हैं। तो क्योंकि हमारी वर्ड प्रॉब्लम है तो हमें वर्ड्स में वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वो मेंशन करते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है, और क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? 15 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट, राइट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, देखिए यहीं से उठाइए लैंग्वेज, दी कॉस्ट ऑफ 15 मीटर क्लॉथ कितनी है? देखिए कितनी आई, दैट इज रुपीज़ 300, राइट। 300 रुपीज़ 15 मीटर की कॉस्ट है। तो अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले हमने क्या बोला, दी कॉस्ट ऑफ क्या निकालेंगे? यूनिटरी मेथड, यानी हमें 1 मीटर की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू, बताइए क्या करेंगे, जब हमारे पास बड़ी चीज़ की वैल्यू दी होती है और हमें छोटी चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? हम वहाँ पर करते हैं डिवाइड, ओके। तो इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, 300 को डिवाइड करना पड़ेगा बाय 15। तो चलिए कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, मेरे साथ यहाँ पर डिवाइड कीजिए 300 को बाय 15। तो देखिए 15 2s are 30, तो here we have nothing, और ये ज़ीरो जो नीचे आया है, इस ज़ीरो को हम ऊपर मेंशन कर देंगे, तो हमारा आंसर आया 20। तो दैट मीन्स 1 मीटर जो कपड़ा है उसकी कॉस्ट कितनी है? 20 रुपीज़। समझे? अब हमारे पास 1 मीटर की कॉस्ट आ गई है, तो हमें किसकी कैलकुलेट करनी है? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 10 मीटर क्लॉथ। तो कॉस्ट ऑफ 10 मीटर क्लॉथ। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास यहाँ पर 1 मीटर की कॉस्ट है, यानी 1 मीटर छोटी क्वांटिटी है और हमें किसकी
प्राइस निकालना है, किसकी क्वांटिटी निकालनी है, बड़ी, राइट। तो अब हमें जब छोटी से बड़ी में कन्वर्ट करना होता है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो इसी तरीके से 20 रुपीज़ है तो 20 रुपीज़, और हमें कितना मीटर क्लॉथ लेना है, 10, तो हमें उसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस बिकम्स रुपीज़, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली 20 और एक ज़ीरो और ऐड कर देंगे तो दैट इज़ 200 रुपीज़। समझे बच्चों? तो इसीलिए इस मेथड का नाम यूनिटरी मेथड है, क्योंकि हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एक चीज़ की वैल्यू, उसके बाद मल्टीपल चीज़ों की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हियर वी हैव दिस क्वेश्चन, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 525 कार्स ईच वीक, यानी एक वीक में वो 525 कार्स को प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, दैट मीन्स बनाती है। अब हाउ मेनी कार्स विल इट प्रोड्यूस इन 15 डेज। अब हमें बताना है कि हम 15 डेज में, जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, वो 15 डेज में कितनी कार्स को प्रोड्यूस कर सकती है। अब देखिए हमें डेटा दिया है 1 वीक का, तो 1 वीक की वैल्यू कितनी होती है, वी नो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज, राइट। तो हमें 7 डेज की वैल्यू, दैट मीन्स हमें 7 डेज की वैल्यू गिवन है, और हमें कितने डेज की वैल्यू निकालनी है, 15 की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 1 डे की वैल्यू निकालेंगे कि 1 डे में जो फैक्ट्री है वो कितनी कार्स प्रोड्यूस करती है। तो नाउ वी आर गिवन प्रोडक्शन ऑफ कार्स, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस इन 7 डेज। चलिए लिखिए, नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन 7 डेज। अब बताइए कितने प्रोड्यूस हुए हैं 7 डेज में। देखिए कितना है, फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 525 कार, तो 525 कार्स उसने कितने डेज में, 7 डेज में प्रोड्यूस की है। अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन हाउ मेनी डेज, 1 डे, प्रोड्यूस्ड इन 1 डे। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस नंबर को वी विल डिवाइड दिस नंबर बाय 7। तो क्या करेंगे, 525 डिवाइडेड बाय 7। तो चलिए डिवाइड करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो वी हैव 525 डिवाइडेड बाय 7। तो 5, हाउ मच टाइम्स वुड इट गो, 7 7s are 49, 49 के बाद 50, 51, 52, तो दैट इज 3, एंड ये 5 नीचे आएगा तो 7 5s are 35। कितना बचा हमारे पास, वी आर लेफ्ट विथ 75। इसका मतलब वो एक दिन में कितनी कार्स बनाती है, फैक्ट्री 75 कार्स को प्रोड्यूस करती है। अब हम निकालेंगे कि हाउ मेनी कार्स विल इट प्रोड्यूस इन 15 डेज, यानी अब हमें 15 डेज की वैल्यू काउंट करनी है। तो नाउ नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन कितना डेज, इन 15 डेज। तो कीजिए कैलकुलेट, इक्वल्स टू कितना हुआ, एक डे में कितनी है, 75। 15 डेज में हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे उसमें मल्टीप्लाई, तो 75 मल्टीप्लाइड बाय 15। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हियर वी हैव, चलिए मल्टीप्लाई करें, तो वी हैव 75 इंटू 15। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5s are 25, कैरी बाय 2, 7 5s are 35 प्लस 2 37। अब 5 1s are 5 और 7 1s are 7, तो 5 7 प्लस 5 कितना होगा, 8 9 10 11 12, तो दैट इज 2, कैरी बाय 1। अब ऐड कीजिए, 3 प्लस 7, 7 के बाद 8 9 10, तो दैट इज 10 और प्लस 1 गिव्स अस 11। तो हमारे पास आंसर क्या आया, वी गॉट 1125। समझे? तो अब लैंग्वेज लिखेंगे, देयरफॉर द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस कितनी कार,
1125 cars in कितना days? How many days? 15 days. समझे बच्चों? तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस। यूनिटरी मेथड कहाँ पर यूज़ होता है? जहाँ पर हमें एक से ज़्यादा चीज़ की वैल्यू दी हो, यानी मल्टीपल चीज़ों की वैल्यू दी हो, उसके बाद हम एक चीज़ की वैल्यू काउंट करते हैं और उसके बाद हम निकालते हैं कि क्वेश्चन हमें कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ निकालने के लिए बोला है। तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द यूनिटरी मेथड। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आपका वर्क है इज़ टू प्रैक्टिस ऑल द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, हैव फन एंड गुड बाय।